वेलकम बैक गाइस। सो अभी अपने स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अपन किसी भी वेब पेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं MySQL से, यानी कि किस तरीके से डेटा को फैच कर सकते हैं। अपन बेसिकली यहाँ पर अभी 4 ऑपरेशंस देखेंगे, डेटा को किस तरीके से फैच कर सकते हैं वेब पेज पर, जो कि अपना डेटा है डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो अर्लियर वी वर वर्किंग ऑन दिस MyDB डेटाबेस एंड इट्स TBL_students टेबल। सो हम देखेंगे किस तरीके से इस टेबल के रिकॉर्ड को, अपने टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको फैच कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। हाउ कैन वी अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑन दैट पेज, हाउ कैन वी डिलीट एंड हाउ कैन वी अपडेट। सो फॉर ऑल दीज ऑपरेशन फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट our PHP's web page, or you can say PHP script, to this MySQL. So for that purpose we need to create a connection file here. So let's create it. सेम वे वही सेम PHP पर आपको क्लिक करना है, PHP एक्सटेंशन की फाइल बनानी है। कनेक्शन बनाने के लिए आपको फाइल का नेम यहाँ पर भी कुछ रख सकते हैं, जैसे अभी अपने यहाँ रख देते हैं कॉन। कनेक्शन अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ में लेना पड़ेगा MySQL कनेक्ट। इसके बेसिकली 3 पैरामीटर होता है। ये जो MySQL कनेक्ट फंक्शन होता है ये आपको जो आपका पेज है उसको कनेक्ट करता है MySQL डेटाबेस से। जो MySQL डेटाबेस जब इंस्टॉल होता है इन केस ऑफ XAMPP, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर XAMPP, तो उसका जो यूज़र नेम होता है वो हमेशा रूट होता है, जो पासवर्ड होता है वो ब्लैंक होता है, ठीक है। एंड अपना जो PHP में जो अपन वर्क करते हैं उधर जो सर्वर का जो होस्ट नेम होता है दैट इज़ लोकल होस्ट। सो इसके 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर सर्वर का नेम, so server's name is localhost. Second is MySQL's username, that is root. Third one is MySQL's password, that is blank. So इस तरीके से अपन यहाँ पर MySQL से कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद में अगर आपको MySQL में अब जैसे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं तो आपको किसी स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो इसके लिए फंक्शन होता है MySQL select DB। MySQL select DB के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी अपन को डेटाबेस से कनेक्ट होता है MyDB से, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे MyDB। अब जो भी यहाँ पर ये कनेक्शन है, यहाँ पर अपन ये कनेक्ट किया है तो उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया रेस्पॉन्स के लिए $R। तो जो भी रिटर्न होकर आएगा MySQL select DB एक बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, वो $R में आ जाएगी। तो अपने यहाँ पर कंडीशन में चेक करा लेते हैं कि इफ़ $R, अगर ये MySQL select DB ने ट्रू रिटर्न किया, इट मीन्स हम कनेक्ट हो गए हैं। देन सिंपल जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कनेक्टेड। एल्स इको MySQL एरर। MySQL जो एरर फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है PHP API का MySQL से रिलेटेड। इसका बेसिकली जो पर्पज़ है वो ये है कि अगर आपका किसी भी रीज़न से करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो MySQL एरर फंक्शन अगर आप यूज़ में लेंगे तो उसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि क्या बेसिकली रीज़न है करेक्ट नहीं होने का। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए सेम वे लोकल होस्ट फोल्डर्स नेम MyTubes कनेक्शन। सो इट्स कनेक्टेड। यहाँ पर अगर ये कनेक्टेड आ गया इसका मतलब अपन कनेक्ट हो चुके हैं डेटाबेस से। जब भी आप कनेक्शन करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सही पास करना है। लोकल होस्ट रूट ब्लैंक MyDB। अगर आप बाद में MySQL का पासवर्ड चेंज कर देते हो तो आपको यहाँ पर भी स्पेसिफाई करना होगा वो पासवर्ड। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं MyDB 1 से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी डेटाबेस नहीं है MyDB 1 नाम से। तो अगर MyDB 1 से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अपन को एरर मैसेज आ जाएगा अननोन डेटाबेस MyDB 1। सो ये अपन को करस्पॉन्डिंग एरर दे रहा है जो भी रीज़न है कनेक्ट नहीं होने का। सो इसको वापस से मूव कर देता है MyDB। सो इट्स कनेक्टेड नाउ। तो ये वाला जो नीचे वाला कोड था जिसे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज, उसको भी अपन कमेंट कर देता है। अब ये तो अपना कनेक्शन था कि किस तरीके से अपन कनेक्ट हो सकते हैं MySQL से। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते, ना तो आप कुछ फैच कर सकते हो, अपडेट डिलीट इंसर्ट कुछ भी नहीं करा सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट विद डेटाबेस, आफ्टर देन वी कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। सो फॉर दैट पर्पज लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। सो इस फाइल में हम सीखेंगे किस तरीके से हम डेटा को फैच कर सकते हैं
जो डेटा अपना एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर टेबल में, तो किस तरीके से मैं किसी वेब पेज पर प्रिंट करा सकते हैं, डेटा को फैच कर सकता है। सो फैचिंग रिकॉर्ड्स, पेज बना लिया हमने fetch.php। अब चूंकि हम इस पेज में डेटा को फैच करवा रहे हैं, तो डेटा को फैच कराने के लिए हमें पहले डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर अपन, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप डेटा को फैच नहीं करा सकते। तो या तो अपन यहाँ करें कि यहाँ पर ही जो डेट कोड अपन ने लिखा था डेटाबेस से कनेक्ट होने का वो कॉपी पेस्ट कर लें, या इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम इंक्लूड भी करा सकते हैं उस स्पेसिफिक फाइल को। इंक्लूड एक काफ़ी यूज़फुल फंक्शन होता है PHP का। तो जब भी आप इंक्लूड यूज़ में लेते हो तो जो भी फाइल को आप इंक्लूड करना चाहते हो PHP एक्सटेंशन की फाइल को ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। देखो जैसे अपने इंक्लूड लिखा सेव किया तो सोर्स कोड जो है कौन का वो भी अपना इंक्लूड यहाँ पर शो हो रहा है। सो इस तरीके से जो एक तरीके से अपन देखें तो कनेक्शन ये जो भी फाइल है कौन.php उसका जो भी कोड होगा वो एक तरीके से कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा fetch.php में। ठीक है, अब ये तो कनेक्शन हुआ। कनेक्शन के बाद अब उनको डेटा को फैच करना है, तो डेटा को फैच करने के लिए अपन को एक SQL क्वेरी चलानी पड़ेगी। सो जो बेसिक SQL क्वेरी होती है डेटा को फैच कराने के लिए, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो अभी अपनी टेबल का जो नेम है वो है TBL स्टूडेंट्स। ये जो भी SQL क्वेरी है डेटा को फैच कराने के लिए वो अपन ने एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा लिया, दैट इज $SQL। अब PHP इंटरप्रेटर ये नहीं जानता है कि ये जो $SQL में जो है क्वेरी एज क्वेरी है या स्ट्रिंग है क्या है, तो इसको अपन को एज ए SQL क्वेरी एग्जीक्यूट कराना होगा। तो एज ए SQL क्वेरी इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक फंक्शन होता है MySQL क्वेरी। MySQL क्वेरी, तो यहाँ पर आपको वो क्वेरी पास करानी होगी। तो ये जो $SQL में जो भी क्वेरी है जो भी है आपने जो भी डाल रखा है स्ट्रिंग, क्या वो अपडेट की क्वेरी हो सर, तो वो एज ए SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी MySQL क्वेरी। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं क्वेरी, या आप किसी वेरिएबल में लिखकर भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। so, इस तरीके से इसकी वर्किंग है। अब जैसे आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो भी इस SQL के बेस अगर कोई डेटा रिटर्न होकर आ रहा है तो डेटा रिटर्न होगा। जैसे कि इस केस में डेटा अपने पास सेलेक्ट क्वेरी जो होती है डेटा को फैच कराने का काम करते हैं, तो डेटा अपने पास एज ए रिसोर्स आएगा। तो यहाँ पर एक अपने वेरिएबल ले लिया $RS। $RS में यहाँ पर अपने डेटा ले लिया, जो भी डेटा होगा वो अपना $RS में आ जाएगा। एक अपने वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। अब ये जो $RS में जब भी डेटा आता है तो वो आप डायरेक्टली इसको रीड नहीं कर सकते हो। तो इस $RS में जो भी डेटा है वो एज अ रिसोर्स होता है, रिसोर्स उसको एक पर्टिकुलर ID मिली हुई होती है। सो इससे डेटा को फैच कराने के लिए आपको एक फंक्शंस होते हैं बहुत सारे PHP में, वो यूज़ में लेने होते हैं, लाइक MySQL fetch row, MySQL fetch array, MySQL fetch associate, MySQL fetch object। तो अभी अपन इस केस में यूज़ में लेते हैं MySQL fetch array। यहाँ पर जो MySQL fetch array होता है वो अपन को डेटा हर बार जो होता है रिटर्न करता है array फॉर्मेट में, और दोनों ही array फॉर्मेट में वो रिटर्न करता है न्यूमेरिक array एज वेल एज एसोसिएटिव array। अगर आप MySQL fetch row यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पर डेटा अपने पास रिटर्न होकर आते हैं, रिकॉर्ड्स रिटर्न होकर आते हैं न्यूमेरिक एरे के फॉर्मेट में। अगर आप MySQL fetch associate को यूज़ में लेते हैं तो एसोसिएटिव एरे के फॉर्मेट, और fetch object को यूज़ में लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में देता है। तो अपन एक एक करके एक बार देखेंगे कि किस कौन कौन से तरीके से अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन फंक्शंस को। सो वेरिएबल ले लिया $R। सबसे पहले अपन देखते हैं MySQL fetch row को। MySQL fetch row और यहाँ पर पास कर दिया अपन ने RS। तो जो भी रिसोर्स में से ये क्या करेगा MySQL fetch row फंक्शन, जो रिसोर्स में जो भी डेटा है वो फैच करके लेकर आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक, द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक एरे। अगर आप इस एरे को प्रिंट कराने का ट्राई करें, प्रिंट _r, जैसे मैंने बताया डेटा एरे के फॉर्मेट में आ रहा है, तो अगर आप $R लगाएं अपनी इस पेज को एग्जीक्यूट कराते हैं फैच को, हियर इट इज़। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कीज़ जो हैं वो न्यूमेरिक बन रही है, इसलिए मैंने उसको न्यूमेरिक को एरे बोल रहा है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर 1, ड्रामा, 13, 9 और स्टार्ट पाके क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है
क्योंकि एरे का जो अपने सॉरी टेबल का जो अपना फर्स्ट रिकॉर्ड है वो यही है, 1 रामा 13 नो स्ट्रीट पार्क, 1 रामा 13 नो स्माइन स्ट्रीट पार्क। अब यहाँ पर इसको जीरो इंडेक्स इसलिए मिला है क्योंकि पहला जो फील्ड है आईडी, ये पहला फील्ड है, इसलिए इसको जीरो मिला है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग जो है वो फील्ड जिस अकॉर्डिंगली क्रिएट हुई है, जिस वे में है उसी अकॉर्डिंगली इनको इंडेक्स नंबर मिले हैं, उनके करस्पॉन्डिंग इनको वैल्यू असाइन हो गई है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे हमको सिर्फ नेम प्रिंट कराना है, ये जो जैसे स्ट्रक्चर प्रिंट हो रहा था, अगर आपको सिर्फ नेम प्रिंट कराना है तो यहाँ पर लिखना होगा इक्वल डॉलर रो ब्रैकेट में 1, क्योंकि नेम को जो है 1 इंडेक्स मिला है, रामा। इस तरीके से आपको अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट करानी है तो आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, विच इज़ एज। पर थिंग इज़ लाइक दैट कि जैसे कि अपन ने यहाँ पर क्वेरी लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, तो इससे तो ये होना चाहिए था कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स फैच आउट हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर आप एक बार MySQL फैच रो लगाएंगे तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा। अगर आपको सारे रिकॉर्ड लेकर आने हैं टेबल में से या जो भी रिसोर्स में जो भी हैं $s में, क्योंकि यहाँ पर क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम है तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इस रिसोर्स में आ जाएंगे। तो आपको सारे डेटा को फैच करना है तो इसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा, व्हाइल लूप। तो किस तरीके से अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं, व्हाइल $रो इज इक्वल्स टू MySQL फैच रो, ब्रैकेट में आपको रिसोर्स पास करना है RS जिसमें कि एक्चुअली डेटा एग्जिस्ट करता है, इको फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सिर्फ नेम फैच करने हैं। अभी जैसे मैं आपको हर बार एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो प्रिंट अंडरस्कोर R डॉलर रो, तो हर बार लाइन चेंज करनी है तो जितने रिकॉर्ड होंगे उतने फैच होकर जाएंगे। तो देखिए तो अलग हर बार एक जो डेटा हो रहा है वो अपन को इन एरे फॉर्मेट में मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ जैसे नेम प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इको $रो 1 इंडेक्स, क्योंकि 1 इंडेक्स में नेम आ रहा है तो 1.br रामा और जोन अपने पास फैच होके आ गया है। अब यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो अपने सिंपल फॉर्मेट में अपन फैच कराने की ट्राई कर रहे हैं। अब अपन जो भी डेटा है अपना वो टेबुलर फॉर्मेट में लेकर आते हैं। तो इसके लिए हमें टेबुलर फॉर्मेट के लिए यहाँ पर अपन HTML में टेबल्स जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पेज पर। तो उसके लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं, बट टेबल बनाने से पहले अपन टेबल अकॉर्डिंगली बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंगली अपने टेबल में कौन से फील्ड्स हैं। तो जैसे अपने टेबल में अभी 5 फील्ड हैं, तो अपने डेटा सिर्फ मैं जैसे कि ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपको क्या डेटा शो कराना है क्या नहीं कराना है। जैसे अभी के केस में मुझे सिर्फ नेम, एज, क्लास और एड्रेस ही प्रिंट कराना है, और आईडी को शो नहीं कराते हैं जनरली, बिकॉज ये अपने इंटरनल पर्पस के लिए होता है, क्योंकि जिसके थ्रू अपन डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो ये अपने इंटरनल पर्पस के लिए होता है। तो अपने अभी सिर्फ फैच कराते हैं नेम, एज, क्लास और एड्रेस को। तो अपन इसी तरीके से एक HTML में टेबल बना लेते हैं जिसमें हेडिंग दे देंगे नेम, एज, क्लास और एड्रेस, और डायनेमिकली उनके अकॉर्डिंगली जितने भी रिकॉर्ड्स अपने टेबल में हैं वो सारे फैच करके उस टेबल में HTML टेबल में पुट करा देंगे। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल हेयर यूजिंग ड्रीमवीवर टेबल। यहाँ पर मैं अभी सिर्फ 2 रो ले रहा हूँ और कॉलम मैंने ले लिए 5। सो यहाँ पर हेडिंग देगी नेम, एज, क्लास एंड एड्रेस। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देते, राइट क्लिक टेबल, डिलीट कॉलम। अब ऑल ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कि यहाँ पर अपन ने एक कॉलम तो ठीक है, एक रो तो ऐड कर दी हेडिंग देने के लिए, बट यहाँ पर एक एम्प्टी जो रो है वो क्यों इंसर्ट की है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो अपन यहाँ पर एज अ रो यहाँ पर फैच करवाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक एम्प्टी रो जो है वो इंसर्ट करा दी, एक डमी रो। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लूप स्टार्ट कर दूँगा और जो भी डेटा होगा वो इन फॉर
टी आर के अंदर यानी जो टी डी है इनके करस्पॉन्डिंग उसके अंदर डेटा को फिल करवाता जाऊँगा। किस तरीके से उसके इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाता हूँ। अपन को डेटा फैच कराना है तो उसके लिए वही सेम लूप व्हाइल रो इज इक्वल टू MySQL fetch row $RS। तो जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी बार TR जनरेट हो जाएगी। अब बात रही TD की, तो हर एक बार ये जो कॉलम है जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम है, तो नेम में जो डेटा आ रहा था वो 1 इंडेक्स पे आ रहा था, तो यहाँ पर अपन प्रिंट लगा देते हैं PHP स्टार्ट करके इको $रो 1 इंडेक्स। इसी तरीके से आप जितनी वैल्यूज़ को आपको प्रिंट कराना है, जितनी इंडेक्स नंबर की वैल्यूज़ हैं उनको इस तरीके से अपन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एज जो है वो 2 इंडेक्स पे आ रहा है तो 2। आपको PHP डिलिमिटर ज़रूर लगाना है क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा है वो अपने PHP के एरे में आ रहा है, तो इसलिए PHP ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। और बीच बीच में अपने HTML है, तो बेसिकली अपन डायनेमिकली HTML को अपने लूप में डाल दिया, तो जितनी बार TR जो है वो अपने लूप में, तो जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतनी बार TR यानी रो अपनी जनरेट होती जाएंगी, उनके करस्पॉन्डिंग उनके जो कॉलम्स हैं उनके अंदर वैल्यू असाइन होती चली जाएगी। अगर अपने पेज को रिफ्रेश कराएं तो इस तरीके से अपना डेटा फैच होकर आ गया है। सो इजी सा फॉर्मेट है, आपको सिर्फ लूप के अंदर TR को डालना है और इस तरीके से आप डेटा को फैच करा सकते हो, रिपीटेडली डेटा को फैच आउट करा सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप एसोसिएट यूज़ में लेते हैं ASOC, तो आपको कोई भी डेटा फैच होकर नहीं आएगा। तो रीज़न भी है क्योंकि अगर आप एसोसिएटिव लगाते हो तो यहाँ पर जो डेटा अपने पास आता है वो एसोसिएटिव एरे फॉर्मेट में आता है। तो इस केस में जो कीज़ होंगी वो न्यूमेरिक ना बन के स्ट्रिंग बनेंगी। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या बनेंगी, वहाँ पर बनेगी कि जैसे आपका ये 0 1 2 3 4 बन रहा था, तो यहाँ पर आपको जो कीज़ बनेंगी वो बनेंगी ID नेम, जो आपके फील्ड्स के नेम है वही आपकी ID बनेगी। तो इट मीन्स अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पर की पास करनी होगी नेम, अगर नेम प्रिंट कराना है। तो अगर आपको एज प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पास करनी होगी एज, यहाँ पर क्लास और यहाँ पर एड्रेस, सेम एज योर फील्ड्स नेम। एड्रेस में देखने कुछ अपने इशू कर दिया है, एड्रेस में ए बड़ा है, हियर इट इज। सो इस तरीके से आप डेटा को फैच करा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है एरे। ऑब्जेक्ट तब बताया जाएगा जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे, तब उसको सीख सकते हैं। एरे फॉर्मेट में आपके दोनों फॉर्मेट में डेटा आता है, न्यूमेरिक एरे में भी आता है, एक ही एरे में आपके दोनों फॉर्मेट में डेटा आता है, न्यूमेरिक एरे एज वेल एज एसोसिएटिव एरे। अगर आप यहाँ पर चेंज नहीं भी करेंगे तो भी डेटा आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो भी डेटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल वे में डेटा को फैच करा सकते हैं इन PHP। सो एक बार वापस अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने कनेक्शन फाइल इंक्लूड की, जिससे कि अपन डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। उसके बाद SQL क्वेरी, उस SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया यूजिंग MySQL क्वेरी, एंड यहाँ पर एक टेबल बनाई जिससे हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा लेकर आ सके, और लूप के थ्रू उसको बार बार रो को रिपीट करा दिया, और जो भी इंडेक्स वैल्यूज हैं उनके थ्रू वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। So it's all about fetching. In our next tutorial we will learn about the delete operation.